दोस्तों, अफ्रीका के रहने वाला काला हबशी टैटू जॉनसन, जो एक मणिपुर के खूबसूरत मॉडल प्रांजल सिंह के साथ ऐसे जिस्मानी संबंध बनाता था जैसे कि कोई जानवर। वहाँ के लोग कहते हैं कि जब टैबू जॉनसन और प्रांजल संबंध बनाते थे तो भयानक चीखें आती थी। लोग अपने घरों से बाहर आ जाते थे। प्रांजल सिंह को ये नहीं पता था कि जिसके साथ वो इश्क लड़ा रही है वो एक इंसान के रूप में राक्षस है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, दिलचस्प होने वाली है। आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी मणिपुर राज्य की है। मणिपुर राज्य में महक सिंह नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनका इम्फाल में हैंडलूम का बहुत बड़ा कारोबार होता है। उनका परिवार सुखी संपन्न होता है। उनका नाम जीवार में बहुत होता है। उनका रुतबा होता है। दोस्तों, उनके परिवार में 5 बच्चे होते हैं। 5 बच्चे में सबसे बड़ी बेटी का नाम प्रांजल सिंह होता है। प्रांजल सिंह देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। प्रांजल सिंह का एक ही सपना था कि वो मिस इंडिया बने। वो मिस इंडिया बनना चाहती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, प्रांजल सिंह का दोस्त बोलती है कि अगर तुम मिस इंडिया बनना चाहती हो तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जगह दिल्ली होगा। प्रांजल सिंह अपने घर आती है और अपने पिताजी महक सिंह से कहती है कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं मिस इंडिया की तैयारी करने। पिताजी महक सिंह बहुत सपोर्टिव होते हैं। वो अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी करना हो करना, मगर सबसे पहले तुम अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर लो। इसके बाद तुम आगे की पढ़ाई भी करना और अपना मॉडलिंग की तैयारी भी करना। प्रांजल सिंह मान जाती है। फिर वो 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 11 अगस्त 2020 को दिल्ली अपने रिश्तेदार के यहाँ सरोजनी नगर में पहुँच जाती है। दोस्तों, प्रांजल सिंह यही सोचकर आती है कि पढ़ाई भी करूँगी और अपना सपना भी पूरा करूँगी। दोस्तों, ग्रेजुएशन की एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा लेती है। कराने के बाद वो प्रतिदिन कॉलेज जाती है और शाम को अपने रिश्तेदार के यहाँ घर वापस लौट जाती है। डेली का यही रूटीन था। दोस्तों, धीरे धीरे कॉलेज में ढेर सारे दोस्त बनने लगते हैं। प्रांजल से भी धीरे धीरे दिल्ली के रंगों में रंगने लगती है। एक दिन की बात है, उसकी मुलाकात प्राची नाम की एक खूबसूरत मॉडर्न लड़की से होती है और दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। मित्रता ऐसी होती है कि साथ साथ पढ़ाई, साथ साथ शॉपिंग करना, मार्केटिंग करना, फिल्में देखना साथ साथ करती थी। दोस्तों, अब दोनों अपने अपने मन की बात एक दूसरे को शेयर करते थे। एक दिन की बात है कि प्रांजल प्राची से कहती है कि हम
मिस इंडिया बनने का, हम मिस इंडिया बनना चाहते हैं, मेरा यही सपना है। प्राची कहती है कि बहुत बढ़िया है, तुम्हारा कद काठी, खूबसूरती और तुम मॉडल जैसा दिखती भी हो। धीरे धीरे दोस्तों 1 साल बीत जाते हैं। फिर प्रांजल काम के लिए, मॉडलिंग के लिए काम ढूंढने लगती है, और जो मॉडलिंग का काम दिलाता है कोऑर्डिनेटर, उसके पास जाती है और अपना नए नए फोटोग्राफ शेयर करती है। दोस्तों प्रांजल सिंह बेहद ही खूबसूरत थी, इसीलिए उसे काम मिलने में देर नहीं लगती है। उसे काम मिलने लगते हैं, मॉडलिंग करना शुरू कर देती है। वह मॉडल की दुनिया में उतर जाती है और वहाँ पर भी उनके दोस्त ढेर सारे बन जाते हैं। एक दिन की बात है कि मॉडल सर्किल में ही एक दोस्त बोलती है कि अब हम लोग को छोटा मोटा काम करने से काम नहीं बनने वाला, अब कुछ बड़ा काम करना होगा, तभी मेरा नाम होगा। प्रांजल सिंह कहती है कि क्या करना चाहिए तुम बताओ। वो दोस्त बोलती है कि देखो, हम लोगों को अब बड़े बड़े पार्टियों में जाना होगा, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, उनसे अच्छा रिलेशन बनाना होगा और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को अच्छा काम मिलेगा। प्रांजल सिंह खुशी खुशी तैयार हो जाती है। फिर शाम को ग्रेटर नोएडा के पास, ग्रेटर नोएडा में ही सूरजपुर फार्म हाउस होता है, वहाँ पर जाती है तो दोनों देखती है कि पूरा म्यूजिक, शोर शराबा चल रहा है और साथ में नशे का भरपूर इंतजाम है। सभी लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। दोस्तों प्रांजल और प्रांजल की दोस्त वहाँ पहुँचती है तो प्रांजल की दोस्त बोलती है कि क्या तुम ड्रग्स लोगी। प्रांजल से बोलती है कि कभी मैंने ड्रग्स वगैरह लिया ही नहीं। तो फिर दोस्त बोलती है कि देखो, अगर तुम्हें इस क्षेत्र में कैरियर बनाना है, तुम्हें कुछ खास करना है, तो तुम्हें ये सब रंग में रंगना होगा। फिर प्रांजल कहती है कि ठीक है, सभी लोग करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम है, चलो मैं भी ले लेती हूँ। प्रांजल और प्रांजल की दोस्त उसी हफ्सी के पास जाती है जिसका नाम टैबू जॉनसन होता है। टैबू जॉनसन प्रांजल को ड्रग्स का एक डोज देता है। प्रांजल लेती है और मदमस्त हो जाती है। मदमस्त होने के बाद वह खूब नाचती है, थिरकती है और मस्ती करती है। फिर सुबह दोनों घर वापस लौट जाती है। दोस्तों अगले दिन फिर प्रांजल को इनविटेशन आता है कि छतरपुर फार्म हाउस में आपको आना है। दोस्तों फिर वो दोनों छतरपुर फार्म हाउस में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है, वहीं लोग हैं, वहीं मॉडल हैं। दोस्तों वहाँ पहुँचते ही प्रांजल देखती है कि टैबू जॉनसन एक अलग जगह पर खड़ा है, क्योंकि टैबू जॉनसन मॉडल को ड्रग्स सप्लाई करता था, वह ड्रग्स पेडलर था, वही सारा नशा का इंतजाम करता था। दोस्तों जब टैबू जॉनसन को प्रांजल देखती है तो उसके पास चली जाती है और ड्रग्स का एक डोज लेती है और लेते ही वो मदहोश हो जाती है। मदमस्त होने के बाद
टैबू को छेड़ने लगती है, मुस्कुराने लगती है। दोस्तों प्रांजल को टैबू जॉनसन के साथ प्यार हो जाता है। धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगती है, फोन पर बातें होते हैं। दोस्तों प्रांजल जो होती है उसे नशे का, ड्रग्स का आदत पड़ जाता है। वो प्रतिदिन ड्रग्स लेती है और लेने के बाद मदहोश हो जाती है। इसी तरह से उसका काम चल रहा था। मिस इंडिया बनने का सपना चकनाचूर हो रहा था। अब सिर्फ सपना था तो नशा करना और मदमस्त हो जाना। जब ये बात घर वालों को पता चलता है कि प्रांजल ड्रग्स लेती है तो उनके परिवार, घर वाले शन हो जाते हैं। फिर प्रांजल को फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम क्या करने गई और क्या कर रही हो, मेरा इज्जत पानी में मिला दोगी। फिर रिश्तेदार को कहते हैं कि उसे कुछ किसी तरह से समझाइए। रिश्तेदार समझाते हैं, बुझाते हैं, मगर प्रांजल नहीं मानती है। एक दिन प्रांजल गुस्से में अपना बुढ़िया बिस्तारा लेती है और टैबू जॉनसन के साथ दिल्ली में एक जगह है मुनीर का, वहीं जाके शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों एक दिन की बात है कि प्रांजल बहुत ही टेंशन में थी। फिर टैबू जॉनसन आता है, उससे कहता है कि तुम मुझे ड्रग्स का एक डोज दो। दोस्तों टैबू जॉनसन ड्रग्स का एक डोज दे देता है। डोज लेते ही प्रांजल मदहोश हो जाती है, मदमस्त हो जाती है, नशे में हो जाती है और टैबू जॉनसन से चिपकने लगती है। टैबू जॉनसन हवस का भेड़िया इसी समय का इंतजार कर रहा था। वो धीरे धीरे रिश्ते नाते तार तार हो जाते हैं। दोनों जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं और संबंध ऐसे बनाते हैं जैसे कि कोई जानवर। वहां पर के लोग कहते हैं कि वे दोनों ऐसे संबंध बनाते थे, प्रांजल ऐसे चिखती थी, ऐसे भयानक चीखें चिखती थी कि लोग घर से बाहर आ जाते थे। प्रांजल को जिस्मानी सुख टैबू जॉनसन भरपूर दिया कि पहले कभी ऐसा उसे सुख नहीं मिला होगा। दोस्तों प्रतिदिन का यही उसका काम रह गया था, ड्रग्स लेना और मदमस्त हो जाना और फिर जिस्मानी संबंध, शारीरिक संबंध बनाना। धीरे धीरे उसका मिस इंडिया का सपना चकनाचूर होने लगा। फिर उसके जुबान पर ही नहीं आता कि मिस इंडिया बनना है। वो सिर्फ नशा में हमेशा रहती और उसका सपना था कि नशा में रहना और ड्रग्स का डोज लेना और दिन भर सोए पड़े रहना। धीरे धीरे टैबू जॉनसन समझ चुका था कि अब प्रांजल नशे की आदी हो चुकी है, ये ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों अब तो टैबू जॉनसन की पूरी अंगुली घी में थी। वो ड्रग्स का सप्लाइंग भी करता और प्रांजल की ऑफर भी करता। वो प्रांजल को बड़े बड़े लोगों के हवाले करता और पैसा कमाता। प्रांजल ड्रग्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती। दोस्तों एक दिन की बात है कि प्रांजल कहती है कि तुम अब हमसे शादी कर लो। दोस्तों टैबू जॉनसन पहले से ही शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, पत्नी भी थी जो नाइजीरिया में रहती थी। टैबू जॉनसन मना कर देता है, ज़्यादा बोलने पर उसे पीटता भी है। दोस्तों फिर टैबू जॉनसन अगर ज़्यादा बोलता तो ड्रग्स का डोज देता और डोज देने के बाद फिर वही
शारीरिक संबंध बनाने लगता। फिर प्रांजल चुप हो जाती, नशे में सोए रहती। इसी तरह दोस्तों हमेशा यही काम चलता रहता। एक दिन की बात है कि सूरजपुर पुलिस स्टेशन में कोई कॉल कर देता है कि मुनिरका ओवरफ्लाई के नीचे एक व्यक्ति ड्रग्स लेकर खड़ा है। दोस्तों पुलिस टैबू जॉनसन को जाकर के पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसे जेल भेज देता है और पूछताछ करता है तो देखता है कि उसके रूम पर जाता है तो देखता है कि एक लड़की नशे के हालत में पड़ी हुई है, नशे की आदी हो चुकी है। पता चलता है कि ये लड़की प्रांजल सिंह है। दोस्तों प्रांजल सिंह को फिर नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है और इधर टैबू जॉनसन को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फिर शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।